हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज हम कुछ फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट से बात करेंगे और एक हम सीजीआई सूर्यकांत साहब का जो नया एसओपी आया हुआ है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो सुप्रीम कोर्ट में टाइम लगता है केस सुनने में, और टाइम लाइन का जो मैनेजमेंट किया है, आज उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मुझे कहीं ये मिला लिखा हुआ कि सच सच बदतमीज है, कड़वा बोलता है, झूठ को देखो कितना विनम्र रहता है। रियली में ये सारी की सारी बातें बैंक पेंशनरों हमारे साथ हो रही हैं। हमें सच बोलना पड़ रहा है, इसलिए हमारे बोल कड़वे हैं और इसलिए हम बदतमीज हैं। लेकिन उन लोगों को देखिए, झूठ बोलते हैं सुबह से शाम तक कि कोई पेंशन रेगुलेशन नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है, ये फंड बेस्ड है, 2010 में जेब काट लिया। लेकिन देखो वो कितने विनम्र हैं। ये भी, और इसी से संबंधित मैंने, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डीएस मूर्ति साहब की जो कमेंट्स आते हैं या उनके कोई आर्गूमेंट्स आते हैं या कोई उनके मैसेज आते हैं, हम पढ़ते हैं और काफ़ी फिलोसॉफिकल चीज़ें हैं। वो उनके पास जो भेजने वाले हैं वो भी काफ़ी अच्छे फिलोसफर्स की लिखे हुए बातों को भेजते रहते हैं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कहा, ट्रुथ शुड बी प्रोपेगेटेड एवरी डे। डेली सच को बोलो, इसका प्रसारण करो। नहीं करोगे तो क्या होगा? लाई बिकम्स रियल। झूठ जो है सच हो जाएगा। इसका मतलब हम सच बोलेंगे, प्रसारण करेंगे तो हम बदतमीज कहलाएंगे, और नहीं करेंगे तो झूठ पैर पसार लेगा। एंड डेस्ट्रॉय नॉट ओनली द स्टेट बट द वर्ल्ड। ये एक देश को ही खत्म नहीं करेगा, पूरे संसार को खत्म कर देगा। यानी नैरेटिव सेट करने वाली बात बता रहा है। जो नैरेटिव सेट होते हैं ना, नैरेटिव। और अब तक हमारी पेंशन अपडेशन के बारे में, रेगुलेशन 1995 के बारे में, फंड थ्योरी के बारे में, और रेगुलेशन में पेंशन अपडेशन है या नहीं उसके बारे में केवल और केवल एक झूठ फैलाया गया, एक नैरेटिव सेट किया गया। और इस नैरेटिव को सेट करने में है वेंकटाचलम और आईबीए। और इस झूठ का सामना करने के लिए किसी भी व्यक्ति ने आगे आकर के इसका सामना न करते हुए सच नहीं बोला। या तो पता नहीं था या हिम्मत नहीं थी। अब ये बैकफुट पर है। इससे पहले इससे बाद में एक वीडियो आएगा। अभी भी हमारे लोग सुधरे नहीं है। वो है ना असरानी वाली बात, हम नहीं सुधरेंगे। अभी भी फंड की बात कर रहे हैं कि इतना फंड है, इतना वो है, पता नहीं क्या 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 क्या। यानी अभी भी झूठ को फैलाने में लगे हुए हैं। इसके बाद मेरा वीडियो आएगा। प्राइम मिनिस्टर को कोई लिखा है किसी और अधिकारी ने, फंड की बात कर रहे हैं कि इतना फंड है, इतना बच जाता है, इतना हो जाता है, पता नहीं कहां से इनके पास डिटेल आते हैं। यानी झूठ जो फैलाया गया उसने पैर पसार लिए, अंदर तक बैठ गया, और उस झूठ का प्रचारण होता रहा, प्रसारण होता रहा, नैरेटिव सेट होता रहा, और लोगों में यही भ्रम, हमारे दिमाग में यह बैठ गया कि हमारी पेंशन फंड बेस्ड है और हमारा कोई रेगुलेशन नहीं है। ये अंबेडकर जी ने कहा कि ट्रुथ को यदि आप नहीं प्रोपेगेट करोगे तो झूठ हो जाएगा। और यही हुआ हमारे पेंशन अपडेशन और रेगुलेशन के बारे में। क्योंकि हमारे ये स्वार्थी किस्म के नेता हमको ये पढ़ाने में लगे रहे कि पेंशन फंड बेस्ड है। 2010 में अनलॉफुल रिकवरी करके और फंड बेस्ड बना दिया, और उसके बाद हमारा कोई पेंशन रेगुलेशन में पेंशन अपडेशन नहीं है। अब चलते हैं हम आगे। ये जब भी डीएस मूर्ति साहब लिखते हैं तो उनका एक स्लोगन है, एक बिल्कुल सेट कॉन्सेप्ट है, अपडेशन इज फॉर श्योर एंड सर्टेन थ्रू सुप्रीम कोर्ट। अपडेशन तो होगा, श्योर होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से होगा। लेट अस इन द मीन टाइम प्रे फॉर द डिवाइन ब्लेसिंग। तो जब तक हमारे पास अपडेशन नहीं आता है, जब तक भगवान से प्रार्थना कीजिए। और यतो धर्म
ततो जय, और जहां धर्म होता है वहां उस पर विजय होती है। इसी कन्विक्शन के साथ, इसी डिटर्मिनेशन के साथ, इसी हिम्मत के साथ मूर्ति साहब दूसरों को एक सलाह देते रहते हैं। अब मैं वो सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में भी मूर्ति साहब ने कहा है, जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी बताऊंगा, अदरवाइज नहीं। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट इफेक्टिव कोर्ट मैनेजमेंट इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्ट वर्किंग आवर्स, कोर्ट के जो वर्किंग आवर्स हैं उनको और इफेक्टिव कोर्ट मैनेजमेंट के लिए क्या हुआ है, टू एंश्योर स्पीडी एंड प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस स्टेटेड सर्कुलर हो गया, अभी सर्कुलर निकला है कि टाइम लाइन जो इस है उसमें सुप्रीम कोर्ट में उसका एक मैनेजमेंट कैसे होगा। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी फॉर ओरल आर्गूमेंट्स विल अप्लाई विद इमीडिएट इफेक्ट, जो ओरल बहस होती है ना उसके लिए टाइम होगा और उसको एक दिन पहले ऑनलाइन डालना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट की साइट पर वकील को, विद इमीडिएट इफेक्ट टू ऑल पोस्ट नोटिस एंड रेगुलर हियरिंग मैटर्स। इनके लिए अंडर द न्यू रेजिम सीनियर एडवोकेट्स, arguing counsel and advocate on record will be required to submit proposed timeline for their oral arguments and least 1 day before the hearing, एक दिन पहले ओवर हियरिंग के लिए आप अपना वो दोगे। These timelines must be uploaded through the existing online portal used for filing appearance slips. Further, counsel must also file brief note or written submission नॉट एक्सीडिंग 5 पेज, 5 पेज से ज़्यादा एक रिटर्न सबमिशन दिया जाएगा, 5 पेज से ज़्यादा नहीं होगा, और वो भी 3 दिन पहले दिया जाएगा। इसकी तैयारी अभी हमारे शिवाराम जी कर रहे हैं, पाटनी साहब से उनकी बात हुई थी। 3 days बिफोर द हियरिंग आफ्टर सर्विंग ए कॉपी ऑन द अपोजिट साइड, मतलब यहाँ भी डालेंगे और इसकी कॉपी एक अपोजिट साइड को भी दे देंगे जिससे टाइम वेस्ट नहीं हो। ये क्या करते हैं जा करके कि सुप्रीम कोर्ट जो आर्गूमेंट होता है तो उसके बाद कहते हैं हमें इसकी कॉपी चाहिए, उस कॉपी लेने में टाइम निकल जाता है, सारा काट दिया कोर्ट ने। जो आप आर्गूमेंट कोर्ट में दोगे उसकी 3 दिन पहले आप कॉपी डालोगे और उसकी सूचना उस कॉपी को अपोजिट पार्टी को भी दे दोगे, यानी कोर्ट में जो टाइम वेस्ट करने का जो ट्रिक अपना रखा था वो खत्म कर दिया। द नोट इज इंटेंडेड टू एनेबल जजेज to familiarize themselves with the core issue in advance and to ensure adherence to the time limits। और जब ये 5 पेज का ये जो बता रहे हैं इसमें जाएगा इनका बना करके सबमिशन जो ये देंगे, स्टेटमेंट जो देंगे, इसको जज पहले ही पढ़ के आएंगे और पढ़ने से उनका जो टाइम वेस्ट होता है हमारा वो नहीं होगा और कोर इश्यू से वो जान जाएंगे कि एक्चुअली इस सब्जेक्ट मैटर है, जो फैक्टर इश्यू है इस केस में क्या है। इस प्रकार का टाइम मैनेजमेंट जो है केवल और केवल जो टाइम वेस्ट होता है कोर्ट का, जो एडजमेंट के लिए आगे केस को आगे बढ़वा लिया, हम साहब ये कागज़ नहीं मिले हमें दे दीजिए, जो कुछ भी आप दे रहे हो, जो कुछ भी आप कहोगे उसकी एक कॉपी ऑलरेडी दूसरे वाले को दे दोगे और उनसे जो ओरल हियरिंग का टाइम है वो तो पहले ले लिया है सबमिशन। और ये CGI सूर्यकांत साहब ने कहा था, उनका एक सर्कुलर निकल गया है। तो दोस्तों ये मैंने सिर्फ इसलिए डाला, एक तो ये कि ये पेंशन हमारा फंड बेस्ड कोई प्रोविजन नहीं है, ये जड़ जमा गया केवल इसलिए कि कोई भी सच को प्रोपेगेट करने वाला आदमी नहीं मिला और झूठ जो था वो पेड़ जमाता गया और एक बरगद का पेड़ बन गया। अब उस बरगद के पेड़ को उखाड़ने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। हम कोशिश की हमने कि रेगुलेशन को पढ़ा और बताया पेंशन फंड बेस्ड नहीं है, आपके CPF के बदले में पेंशन है और इसमें अपडेशन का एक क्लॉज है और इसमें से जो आपके रूल्स हैं CCS रूल्स 1972 वो उसमें लागू होते हैं, सारा का सारा बताया। और ये जो नैरेटिव हमारे लोगों ने सेट किया था और ख़ास करके इसका लीडर था हमारा बैंक टचलम, ह्यूमर मोंगर आदमी, मैं तो कहता हूँ ह्यूमन राइट वायलेटर है आदमी और कुछ नहीं, इसने पेंशन का सत्यानाश कर रखा है। इन्होंने उस सच झूठ को इतना गहरा जमा दिया, इसने कहा इसको उखाड़ना मुश्किल पड़ रहा है। लेकिन साथ में ही DS मूर्ति साहब का एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि जब भी वो कुछ भी डालते हैं बस ये जय ये तो धर्म है ततो जय है, और ये JN शुक्ला साहब भी डालते हैं जहाँ धर्म है वहाँ जीत होगी। और इस बीच में
अपडेशन तो आपका होगा, सुप्रीम कोर्ट से होगा, और हमें ऊपर वाले से ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।